सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 8 की 51 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चार मोहल बड़े थंभ ज्यों स्यों सो ऊपर जाए मिलत रूहे इत सुख कदमों लेवही जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पर्वत में स्तंभों की भांति सुशोभित बड़े बड़े चार प्रासाद हैं जो ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर धामधनी की अंगनाएं अपने धनी के चरणों का सुख प्राप्त करती हैं। हजार हासे जित गिरदवाए बिच मोहल बड़े विराजत इत रूहे सुख लेवे चरण का जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पर्वत के चारों ओर 1000 पहल शोभायमान है तथा मध्य में बड़े बड़े प्रासाद सुशोभित हैं। ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर आकर धामधनी से अपार सुख प्राप्त करती हैं। पहाड़ पुखराजी मोहल्ल में सुख चांदनी लेवत सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पर्वत के विशाल प्रासादों की चांदनी में बैठकर ब्रह्म आत्माएं अपार आनंद का अनुभव करती हैं। श्री राज जी की ऐसी अंगनाएं अपने धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। अति बड़े चार द्वार चांदनी कई हाथी हलको आवत चरण छूटे ना इन खावंद के जाकी असल हक निस्बत। इस विशाल चांदनी में बड़े बड़े चार द्वार सुशोभित हैं। इन्हीं चार द्वारों से होकर हाथियों का झुंड चांदनी पर आता है। यहाँ का आनंद लेने वाली ब्रह्म अंगनाओं से अपने स्वामी के चरण कमल नहीं छूटते हैं। बड़े पशु पंखी इन चांदनी हक हादी मोहला लेवत रूहे ये चरण क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। बड़े बड़े पशु पक्षी इसी चांदनी पर श्री राज जी तथा श्यामा जी के दर्शन करते हैं। ऐसे धामधनी के इन चरणों की उनकी अंगनाएं कैसे छोड़ सकती हैं। हाथी बाघ चीते दीपे केसरी कोई जाते गिनत न सकत हक कदम रूहे क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। यहाँ पर हाथी बाघ चीता तेंदुआ केसरी सिंह आदि की असंख्य जातियां हैं। इन सभी की विभिन्न लीलाओं को देखने वाली ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। ये निपट बड़ा मोहल चांदनी इत कई मिलावे मिलत रूहे न छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत। इस चांदनी पर विशाल प्रासाद हैं जहाँ पर अनेक पशु पक्षी तथा परिचारिकाएं एकत्रित होती हैं। ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के चरणों में बैठकर इन सुखों का अनुभव करती हैं। बड़े चार द्वार चबूतरो क्यों कहूँ दहलानो सिफत ये सुख लेवे मोमिन कदमों जाकी असल हक निस्बत। इस चांदनी के चारों द्वारों के सम्मुख दो दो चबूतरे सुशोभित हैं। इनसे लगते हुए दहलानों की शोभा अद्वितीय है। श्री राज जी के चरणों में रहकर ब्रह्म आत्माएं यहाँ का अपार आनंद
प्राप्त करती हैं। ये अति ऊंचे मोहल बीच के हक सुख आकाशी देवत, रूहे ये कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। आकाशी के मध्य में स्थित अत्यंत ऊंचे प्रासाद के अंदर श्रीराज जी ब्रह्म आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं। धामधनी के ये अंगनाएं उनके चरणों के किसी भी प्रकार नहीं छोड़ती हैं। हक हारी रूहे बड़े मोहल्ल में, इन गुरजो सुख को गिनत, ये कदम सुख मोमिन जान ही, जाकी असल हक निस्बत। इन विशाल प्रासादों में श्री राजश्याम जी तथा ब्रह्म आत्माएं आनंदमयी लीलाएं करते हैं। यहाँ के गुरजों के सुख भी अनंत हैं। ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के चरणों में बैठकर इन सुखों को प्राप्त करती हैं। सुख लेत ताल मूल जोए के, कई विध केल करत, रूहे क्यों छोड़े हक चरण को, जाकी असल हक निस्बत। श्री यमुना जी का उद्गम स्थल पुखराजी ताल में ब्रह्म आत्माएं विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। इन लीलाओं का आनंद लेने वाली धामधनी की अंगनाएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। हे सुंदर साहब जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 8 की 62 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साहब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।